नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीजीटीटी 2022 या सीटेट 2022 या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उपयोगी है, जिसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का भाग 9 बताया जा रहा है। ऑलरेडी भाग 1 से भाग 8 तक का वीडियो अपलोडेड है। आई बटन का जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं 1 बाई 1। प्रैक्टिस सेट 9 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, जो ऑलरेडी अन्य टीटी परीक्षाओं में तथा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्नों का संकलन है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन अभी दबाइए, फिर घंटी का चिन्ह दिखेगा उसे दबाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए, डाउट पूछिए या कोई प्रश्न का उत्तर गलत लग रहा है उसको बताइए, और शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और जहां भी आप करना चाहें। दोस्तों, इससे हमको प्रेरणा मिलेगी और आपके लिए हम और सुधार करेंगे और अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। और छोटी छोटी चीज़ें जो कोई नहीं बताता था वो हम शुरू से बताते आ रहे हैं और अभी भी बताएंगे और आगे भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई छोटी बातें नहीं बताता था तब से यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका विलियम वुंट। ठीक है, अगला देखते हैं। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921 में, 1922 में, 1917 में, 1920 में। तो सही आंसर इसका है 1920। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या लगता है आंसर? इससे आपका अभ्यास होगा, रिकॉल अच्छे से कर पाएंगे परीक्षा के दिन। तो 1920 आपने लिखा रहा होगा, याद रहेगा। हाँ, 1920 लिखा था, तो 1920 आपका राइट है। यहाँ पे अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा विलियम जेम्स। ठीक है, अमेरिकी मनोविज्ञान, विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे। अमेरिकी मनोविज्ञान, सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगला देखते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, लुप्त स्थिति पर। तो इसका सही आंसर है संपूर्ण स्थिति पर। आपका सही हुआ क्या? चेक करते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, तुल्य समूह। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रयोगात्मक समूह। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, याद रखें। प्रश्न को रिवर्स में भी पूछ सकता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्टेनले हॉल, स्किनर, जीन पियाजे, या फिर एक और वैज्ञानिक का नाम दे देगा स्टिचनर, या कुछ भी। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? वाटसन द्वारा, एबिंगहास द्वारा, एंजेल द्वारा, ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है वाटसन द्वारा। अगला देखते हैं। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918, 1915, 1928, 1880। कब? तो ये हुआ था 1918। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ही प्रश्न को अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है। अब आपको ये पूछ देगा, परियोजना विधि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? किलपैट्रिक, वाटसन, स्टेनले हॉल, वाल्गोस्की। तो किलपैट्रिक के द्वारा। कब किया गया? तो 1918। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, साहचर्यवाद। तो क्या नाम है? संरचनावाद। अब इस प्रश्न को भी दूसरे ढंग से पूछेगा तो क्या लिखेगा? संरचनावाद स्कूल जो स्थापित किया गया किसके द्वारा किया गया? ऊंट, वाटसन, स्किनर, जीन पियाजे। तो किसके द्वारा किया गया? ऊंट। ये मनोवैज्ञानिक थे, और ये सभी ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक जो हम पढ़ते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में, वो विदेशी हैं, अलग अलग देश के। कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, ज़्यादातर विदेशी हैं। अगला है। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपरयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बहुत प्रभावशाली। ठीक है, अगला देखते हैं।
डे एनिमा रचना है अरस्तु का, सुकरात का, स्किनर का या वुडवर्थ का? तो सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है अरस्तु का। डी एनिमा या डे एनिमा जो रचना है वो अरस्तु का रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में एज का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक का नाम है। 3H के संप्रत्यय में एज का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। हेड, हार्ट, हैंड। हेड मतलब सिर, हार्ट मतलब हृदय और हैंड मतलब हाथ। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन किसका है? इबिंघास, स्किनर, वुडवर्थ, स्टिचनर। किसका है भाई? तो देख लेते हैं। इबिंघास, याद रखिए ये भी मनोवैज्ञानिक थे। इबिंघास, इन्होंने मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है कथन कहा था। अगला देखते हैं। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। कहीं कहीं पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, जैसे यहाँ गति लिखा है तो वो गति है, अंडरस्टूड है, आप लोग उसको समझें। ठीक है, अब यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई। तो यहाँ पे एक जानकारी और मिल गई कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1879 में। कहाँ स्थापित की गई? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। इसी में इतनी सारी जानकारियाँ जिससे वैकल्पिक प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर और विकल्प देखते हैं पहले। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, उपर्युक्त सभी का। तो सही आंसर है स्वयं की। ठीक है, अगला है। प्रश्न उत्तर विधि का जनक माना जाता है? मॉन्टेसरी, कार्लवेल कुक, फ्रोबेल या सुकरात? तो प्रश्न उत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। या शुक्रवात ने किसका प्रतिपादन किया? तो प्रश्न उत्तर विधि। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपर्युक्त सभी की। सही आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान की। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक को केंद्र में रखते हुए शिक्षा देना। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, कथन किसका है? विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, टैगोर। तो इस वाले में दो भारतीय व्यक्तियों का नाम है, तो देखते हैं सही आंसर विवेकानंद। तो याद रखिए इसको, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, ये विवेकानंद ने कहा था। अगला देखते हैं इस वीडियो का आखिरी। थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है निश्चित एवं स्पष्ट। ठीक है, कितने उत्तर सही हुए बताए गए उत्तर के अनुसार, या कोई उत्तर गलत लगा या उसमें डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, अभी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबाइए। इससे आपको वीडियोस मिलेंगी बिल्कुल, और फ़ायदा भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद।